अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। अब सबसे पहले क्या है, मुझे ये बताएं कि बेसिकली आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है भाई, उसने कहा सर हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रट्टा ना लगवाऊँ, प्रॉपर सॉल्व करवाऊँ। तो उसने कहा सर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर तो दो नंबर को बेसिकली मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए मेरे पास 1। ठीक है, क्या कहते हैं, आंसर क्या आ जाए 1, तो याद रखिएगा वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में या वैल्यू में चेंज ना आए, उससे आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्या मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, इसका मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है भाई, ये तो बेसिक हो गई। अब मुझे बताइए एक बात, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। उसने कहा सर बेसिकली z का जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, 1/z। ठीक है, क्या होगा, 1/z। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि z आपके पास क्या है, उसने कहा सर अगर लेट कर लेते हैं कि z मेरे पास क्या है भाई, a प्लस आयोटा b या b आयोटा। ठीक है, क्या है भाई, उसने कहा सर z मेरे पास क्या है, a प्लस आयोटा b है। ठीक है, तो मुझे बताइए 1/z क्या होगा, और 1/z है क्या, पहले ये बताइए। उसने कहा सर बेसिकली 1/z मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या है भाई, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब मुझे बताइए एक बात कि z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। उसने कहा सर z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/z, और ये क्या बन जाएगा बताइए। उसने कहा सर 1 तो एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b। तो याद रखिएगा, मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली पूरा मेथड सिखाऊंगा कि बेसिकली इसका फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, ताकि आपको ही पता हो, ऐसा ना हो आप भी रट्टा लगा रहे हो। सर 1/z को, अगर मैं 1/z के z को मैं ऊपर लेकर आ जाऊं तो आपको पता होगा सर अगर ये डिनोमिनेटर से कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो मुझे बताइए अगर ये पावर इसकी क्या है 1, तो ऊपर आके पावर क्या हो जाएगी, -1, जो कि शो करेगी कि सर ये क्या है, इन्वर्स है। क्या है भाई, इन्वर्स। अब उसने कहा सर इन्वर्स का मेरे पास क्या है, 1/a प्लस आयोटा b, और डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आएगा तो हम क्या करते हैं। उसने कहा सर हम एक काम ये करते हैं, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं और कॉन्जुगेट से क्या करवा देते हैं, डिवाइड। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया, कॉन्जुगेट से आपने क्या करवा दिया, डिवाइड। तो मेरे पास बताएं ऊपर क्या आएगा। उसने कहा न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा b, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा। उसने कहा सर अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस b। तो क्या बन जाएगा बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है आपको फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, क्या होता है। उसने कहा सर फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है भाई, उसने कहा सर फॉर्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह आएगा फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है a, और b की जगह आएगी सेकेंड टर्म जो कि बात है क्या, आयोटा b। अब बताइए मेरे पास क्या है। उसने कहा सर a आया माइनस का आयोटा b आया, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आया, a का स्क्वायर a, b का माइनस आ गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1 के। फिर आगे बताइए, आगे मेरे पास क्या आया, a माइनस आयोटा b। डिवाइड में क्या आ जाएगा। उसने कहा डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा सर a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साथ में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब मैंने एक काम ये कर लिया कि सर जो भी डिनोमिनेटर है वो ब्रेक करवा लूँगा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या कर दूंगा, ब्रेक। तो मेरे पास a के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरे में बताएं माइनस का आयोटा, ठीक है b, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ये तो बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, इन्वर्स। ठीक है सर, अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मुझे सबसे पहले बताइए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या होता है सर, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है z, वो बेसिकली क्या है, a प्लस आयोटा b। और अगर मैं उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a कॉमा b। ठीक है सर, उसके साथ क्या आएगा, कॉमा आएगा और b आएगा, आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ऑर्डर पेयर में सेकंड पार्ट जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कैसे लिखूंगा मैं, इसमें लिखूंगा मेरे पास आएगा a, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉमा लगाऊंगा मेरे पास, फिर क्या आएगा माइनस। ठीक है, b आएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही बेसिकली क्या हो गया, आंसर। यानी कि यही फॉर्मूला होता है जो बेसिकली आप किसमें पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। लेकिन क्या बात है, बात यह है कि देखिए हमने रट्टा नहीं लगवाया आपको, ना आपने रट्टा लगाया। हमने क्या किया, हमने इसका प्रॉपर सॉल्यूशन किया कि बेसिकली फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। बेसिकली फॉर्मूला क्या है मेरे पास, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a बेसिकली मेरे पास क्या होगा, रियल पार्ट, b मेरे पास क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, अब कहाँ मूव करेंगे, मूव करेंगे इनके क्वेश्चंस पे, ताकि क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करें और आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट अब हम मूव करेंगे इससे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखें बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 इसका है क्या, 3 + 5 आयोटा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और हम सुकून से वैल्यूज सॉल्व करने और कोई मसला भी ना हो। चलें, हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन रिराइट किया पार्ट नंबर 1। क्या भाई, लेट कर लिया सर, हमने क्या किया, लेट कर लिया सर। z हमारे पास क्या बताइए, 3 + 5 आयोटा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने मेंशन किया भाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बेसिकली मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, उसने कहा सर z इन्वर्स से। ठीक है भाई, किससे, z इन्वर्स से। अब मुझे चाहिए बेसिकली क्या, z इन्वर्स। इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था। सर फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था बताइए, उसने कहा फॉर्मूला सर हमने ये ड्राइव किया था कि हमारे पास क्या आना चाहिए। उसने कहा सर हमारे पास आएगा a, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का b। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। अब यहाँ बस मुझे ये बताइए कि आपके पास a की जगह पे क्या आएगा, उसने कहा सर 3, और b की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, a की जगह पे क्या आ जाएगा 3, b की जगह पे क्या आएगा 5। अच्छा यहाँ याद रखिएगा, साथ में आप आयोटा नहीं लिखेंगे। सर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं। सर ये फॉर्मूला किस में, ऑर्डर पेयर में, तो इसमें आपके पास आयोटा नहीं आएगा। अगर एक्सप्रेशन की बात होती तो फिर वो अलग बात थी। लेकिन सर याद रखिएगा जस्ट b आएगा, b के साथ आप आयोटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा ये आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में a, और ये क्या होता है बेसिकली मेरे पास होता है b। ठीक है, आयोटा साथ में नहीं आता। ये मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि समटाइम बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, वरना ये चीज़ें बच्चों को पता भी होती हैं कुछ को। a की जगह पे क्या आएगा 3। अब आगे बताइए क्या आएगा, a स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस, और b की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर 5 का स्क्वायर। फिर आ गया माइनस, b की जगह मेरे पास क्या आ गया 5। डिनोमिनेटर में क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बताइए। उसने कहा सर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 3। ठीक है, आगे बताएं 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। चाहें तो डायरेक्टली लिख दीजिए 34। ठीक है, यहाँ भी आपने माइनस का 5, दोनों को आपने डायरेक्टली सॉल्व किया। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर क्या 25, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अब इसको अगर मैं किसकी फॉर्म में लिखूं, एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा। उसने कहा सर आएगा 3/34, साथ में क्या आएगा माइनस का 5/34, और मेरे पास अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और यही इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या हो जाएगा ये, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखें पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या है।
उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 2 देखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा है सर, देखने में क्या वैसे भी छोटा है। सर मेरे पास बताएं z किसके इक्वल है, उसने कहा सर z इक्वल है बताइए 8 आयोटा के। अब सिर्फ हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट बेसिकली क्या है 0। ठीक है, रियल पार्ट मेरे पास क्या है, उसने कहा सर रियल पार्ट मेरे पास है 0। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है ये बताइए। उसने कहा सर मुझे फाइंड आउट करना है क्या, सबसे पहले चले यहाँ मेंशन कर दें सर ए बेसिकली मेरे पास क्या रियल पार्ट जो कि 0 है, बी मेरे पास क्या इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट मेरे पास क्या आएगा 8। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई, क्या रिक्वायर्ड है, उसने कहा सर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रिक्वायर्ड है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसने कहा सर z इनवर्स से। अगर z इनवर्स है इसका मतलब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। ठीक है भाई, तो हमने लिखा यहाँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सर फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला बताइए सर। फॉर्मूला हमारे पास क्या था सर, a डिवाइड में क्या था मेरे पास बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है कॉमा माइनस का b, और डिनोमिनेटर में अगेन मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में अगेन आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब पुट कर दीजिए वैल्यूज़। तो सर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर कंडीशन ये बनेगी कि मेरे पास a की जगह पे क्या आ जाएगा 0, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा 8, आगे बताइए क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बताइए, उसने कहा सर ये तो डायरेक्टली मेरे पास आ गया 0, सर मेरे पास 0 आ गया पूरा, ये हो गया माइनस का 8, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करें। अब जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा 64। तो हमारे पास इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब हमारे पास आ गया 0। ठीक है भाई, क्या बना भाई, हमारे पास आ गया 0 कॉमा आगे क्या आ गया माइनस का 1/8। ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इसको अगर मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, उसने कहा सर रियल पार्ट तो 0 है, इसका मतलब मेंशन ही नहीं करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/8, साथ में इमेजनरी पार्ट की क्या आ जाएगा आयोटा, और यही इसका प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 में, फिर पार्ट नंबर 4 में। कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली लाइन। सर तो देखें हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्या, पार्ट नंबर 3 सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या भाई, रीराइट कीजिए। सर हमारे पास क्या 10,4। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और वो क्या है भाई, वो है 10,4। तो मुझे बताइए वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है, उसने कहा सर 10, और वैल्यू ऑफ b मेरे पास क्या है, उसने कहा सर वो है बेसिकली 4, यानी कि रियल पार्ट है मेरे पास 10 और इमेजनरी पार्ट मेरे पास क्या है 4। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, उसने कहा सर फाइंड आउट करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड आउट करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मुझे बताइए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बेसिकली किस रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सर z इनवर्स से। ठीक है, अब बताइए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जो हमने आपको बताया है, जो आपने बाकायदा खुद ड्राइव किया है। सर क्या था फॉर्मूला बताइए, उसने कहा सर a, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास है माइनस का b, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या, डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। अब पुट कर दीजिए वैल्यूज़। तो जैसी वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मुझे बताइए क्या आएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 10, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर बताइए माइनस आ गया, b की जगह मैं क्या लिखूँगा 4, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सर मेरे पास a की जगह 10 स्क्वायर और b की जगह क्या रहेगा 4 स्क्वायर। चलें, अब मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया 10, 10 के बाद क्या आया, उसने कहा सर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा
10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ जाएगा 116। तो माइनस का 4 आ गया डिनोमिनेटर में, अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 116। ठीक है, अब इसको एक काम कीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। चाहे तो सिंपल कैलकुलेटर प्रेस कर दीजिए, आपको कैंसिल आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कैलकुलेटर आपको खुद करके दे देगा। सर मेरे पास क्या आ गया बताइए। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 5/58। आपने बेसिकली इसको 2 से कैंसिल आउट कर दिया। सर मेरे पास अगेन इसमें क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊँ सर, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, अब आ जाएगा 4। ठीक है, और जैसे ही आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1/29। यही क्या हो गया इसका आंसर। लेकिन अब इसको जब मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा मुझे बताइए। उसने कहा साहब इसको आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा z इनवर्स यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और क्या आएगा भाई 5/58। साथ में क्या आएगा मेरे पास माइनस का 1/29। साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा आयोटा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो कितना आसान था, बेहद आसान था, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में क्या है, जस्ट सब कुछ ऐसे ही है, सिर्फ क्या करना है आपको, एक ही जगह प्लेस करना है 12 और बी की जगह क्या 12 प्लेस करना है माइनस का 7। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि खैर आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला होगा नहीं, लेकिन चलें फिर भी हम करवा देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई मसले वाली बात ना आए, आप इजीली इसको सॉल्व कर लें। तो अब हमारे पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ऐसा ना हो कि आप बोलें सर ने सर भी माइनस देख के हमें नहीं करवाया। सर याद रखिएगा सर सब करवाएंगे, बस आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, क्या नहीं होना, परेशान नहीं होना। मुझे बताइए सर हमने लेट कर लिया कि z किसके इक्वल है बताइए। उसने कहा सर 12, -7 के। ठीक है, अब आगे से बताइए। उसने कहा सर रियल पार्ट मेरे पास क्या है, रियल पार्ट है मेरे पास 12 और इमेजनरी पार्ट क्या है सर, इमेजनरी पार्ट है मेरे पास माइनस का 7। अब रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या रिक्वायर्ड है भाई, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अच्छा एक बात ये बताइए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। उसने कहा सर रिप्रेजेंट करते हैं z इनवर्स से। किससे, z इनवर्स से। अब इसका मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। सर हमने फॉर्मूला खुद ड्राइव किया था, फॉर्मूला हमारे पास क्या है z इनवर्स का। उसने कहा सर हमारे पास है a डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा a² + b²। फिर हमारे पास क्या है माइनस का b, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अगेन मेरे पास आ जाएगा a² + b²। ठीक है, अब मुझे आगे से बताइए। उसने कहा सर एक ही प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक ही प्लेस पे आ जाएगा 12। डिनोमिनेटर में क्या आएगा a² + b² यानी कि क्या आ जाएगा 12² प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 7²। मेंशन कीजिए, एक ही जगह पे क्या आ गया 12 का स्क्वायर, आगे बताइए प्लस बी की जगह पे क्या आ गया -7 का स्क्वायर। फिर मुझे बताइए माइनस तो आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया -7। डिनोमिनेटर में क्या आ गया a², तो ए की जगह पे क्या आ गया 12 का स्क्वायर प्लस बी की जगह बताइए क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो मेरे पास क्या आ गया भाई। उसने कहा सर 12 तो एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर में बताएं क्या आ जाएगा, क्या करेंगे हम करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर। ठीक है, अब -7 का स्क्वायर करें प्लस 7 का स्क्वायर करें, आपको रिजल्ट में वही मिलना है। सर हमें क्या मिला, हमें मिला 193। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 193। ठीक है, अब एक काम क्या कीजिए, चेक करते हैं हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। हमने मेंशन किया 12 डिवाइड में क्या आ गया 193, तो सर कुछ कैंसिल हुआ नहीं। अच्छा अब एक काम कीजिए 12 की जगह 7 रख के देखिए कि सर अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। उन्होंने कहा सर चेक करते हैं 12, अच्छा 17 की जगह 7 लिखना है हमें। उसने कहा सर अगेन आपके पास कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, दोबारा किस में आ रहा है पॉइंट में, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अब इसको जब मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मेरे पास आ जाएगा 12 डिवाइड में क्या आ जाएगा 193। ठीक है, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा प्लस का 7 डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा 193 और साथ में आ जाएगा आयोटा, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर।
क्या हो जाएगा प्रॉपरली, उसने कहा सर यही हो जाएगा प्रॉपरली आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे और फिर 6 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि सर ये बेसिकली किसके इक्वल है, जेड के। तो मुझे बताएं सर उसके बाद क्या आया, उसने कहा सर आ गया माइनस का 8 कॉमा क्या आ गया 0। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास क्या जेड। अब इसने बताइए सर मेरे पास रियल पार्ट क्या है, उसने कहा सर रियल पार्ट है मेरे पास माइनस का 8 और इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट है मेरे पास 0। ठीक है, अब मेरे लिए रिक्वायर्ड क्या है मुझे ये बताइए, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। भाई क्या रिक्वायर्ड है, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रिक्वायर्ड है भाई। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसने कहा सर जेड इन्वर्स से। ठीक है, चलें आगे बताइए मुझे। सर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दें ताकि वैल्यू कंजस्टेड ना हो, आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने लाइन ड्रॉ कर दी ताकि वैल्यूज कंजस्टेड ना हो। सर अब यहाँ पे आ जाइए, आपने क्या किया, आपने फॉर्मूला खुद ड्राइव किया था। क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था मुझे बताइए। उसने कहा सर जेड इन्वर्स किसके बराबर था, सर मेरे पास था क्या ए अपॉन क्या है डिवाइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर है माइनस का बी। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर में क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बताइए, उसने कहा सर एक ही जगह मेरे पास क्या आ गया, एक ही जगह आ गया मेरे पास माइनस का 8। डिवाइड में क्या लिखूंगा, डिवाइड में लिखूंगा माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। चलें आगे बढ़िए, मेरे पास क्या आ गया कॉमा माइनस, माइनस के बाद बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी की जगह लिख दूंगा सिंपल 0। क्या लिख दूंगा भाई 0। अब आगे बताइए मेरे पास क्या गया, उसने कहा सर ए का स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कीजिए। सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर ये हो गया माइनस का 8, डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस के 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, 0 में प्लस करेंगे तो आपको 64 ही मिलेगा और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, उसने कहा सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। 8 1 जा 8, 8 8 जा क्या हो रहा है 64। तो मेरे पास जो इन्वर्स आया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया वो क्या आ गया माइनस का 1/8। ठीक है, और अगर आप इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो भी माइनस का 1/8 ही रहेगा क्योंकि इमेजनरी पार्ट क्या है 0 और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो कितना आसान था पार्ट नंबर 5, बहुत आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 6 पे। कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे पार्ट नंबर 6 पे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन रीराइट करते हैं। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि सर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो बेसिकली है किसके इक्वल बताइए 0,-3/4 के। ठीक है सर, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट आया वो किस में आ गया फ्रैक्शन में। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना। अब मुझे बताइए रियल पार्ट क्या है, सर उसने कहा सर रियल पार्ट है मेरे पास 0। ठीक है, आगे बताइए इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है माइनस का 3/4। अब आगे से ये बताइए रिक्वायर्ड क्या है, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या रिक्वायर्ड है भाई, उसने कहा सर रिक्वायर्ड है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चेक कीजिए भाई, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जेड इन्वर्स से। इसका फॉर्मूला आप खुद ड्राइव कर चुके हैं तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या है। उसने कहा सर फॉर्मूला है जेड इन्वर्स किसके इक्वल होगा बताइए, ए डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन फिर क्या आ जाएगा माइनस, फिर क्या आएगा बी और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, उसने कहा सर ए की प्लेस पे मैं क्या मेंशन करूंगा, उसने कहा सर ए की प्लेस पे आएगा 0। ठीक है, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस बी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 3/4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर क्या आएगा माइनस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस का 3/4। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब जब हमारे पास रियल पार्ट की बात आई तो सर ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा 0। अब यहाँ बताइए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी कि डिनोमिनेटर इस बार बड़ा हो रहा है। ठीक है सर, आगे बताइए डिनोमिनेटर में क्या आया। उसने कहा सर यहाँ तो मेरे पास आ गया, न्यूमिनेटर में क्या आया माइनस माइनस प्लस 3/4। 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कर दीजिए, वरना एक स्टेप आप बढ़ा दीजिए जो आपको प्रॉब्लम में नहीं लेकर आएगा। अदरवाइज सम टाइम लोग कुछ चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं, क्या करते हैं सर उनसे कैंसिल आउट नहीं होता। अब बताएं हमने क्या लिखा 3/4 लिखा, सर ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को किस में लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो सर क्या होगा डिनोमिनेटर को कर देंगे रेसिप्रोकल, मेरे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16/9। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, देखें 16/9 है, ये बाय मिस्टेक हमने 4 लिख दिया, ये 16/9। अब कैंसिल आउट कीजिए, उसने कहा सर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या हो गया 9। तो मेरे पास क्या है मुझे बताइए, उसने कहा सर आ गया 0,4/3। क्या आ गया भाई, मेरे पास आया 0,4/3। ये बेसिकली क्या हो गया मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। अब इसको अगर मैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सर रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 4/3, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था, बेहद आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।